तो शुरू करते हैं। आज हमारा टॉपिक है राजस्थान की हस्तकला। तो राजस्थान की हस्तकला में पहले तो आपको टॉपिक से स्पष्ट होगा कि हस्तकला का मतलब हाथ से जो कला होती है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो इनमें सबसे पहले बात करते हैं तो राजस्थान की जो हस्तकला का जो प्रमुख केंद्र है वो कहाँ पर है। इनका जो प्रमुख केंद्र है वो याद रखना। अपनी हस्तकला का जो प्रमुख केंद्र है ये बोरनाड़ा जोधपुर है। बोरनाड़ा जोधपुर में है। फिर उसके बाद जो हस्तकला के रूप में एक जो प्रसिद्ध शहर को जाना जाता है जिसको हम बोल सकते हैं वो रहेगा आपका जयपुर रहेगा। जयपुर जिसको हस्तकला के लिए तीर्थस्थली के रूप में भी जाना जाता है। तीर्थ स्थली के रूप में जाना जाता है। वो कौन सा शहर रहेगा? जयपुर रहेगा। तो प्रमुख केंद्र पूछेगा तो बोरनाड़ा जोधपुर में है और तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है उसको बताओ भाई जयपुर शहर को जाना जाता है। उसके बाद आपको पता है राजस्थान में जो हस्तकला के लिए जो कार्य कर रही संस्था जिसको हम बोलते हैं राजसिको। क्या बोलते हैं भाई? राजसिको। तो जो राजसिको के नेतृत्व में जो यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है उसके में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं 3 जगहों पर आपको याद रखना है। एक तो आपको याद रखना है धारियाबाद, और एक आपको याद रखना है उमरगाम, और एक याद रखना है बस्सी। तो धारियाबाद कहाँ पर है आपको पता है? प्रतापगढ़ में है। और उसके बाद उमरगाम कहाँ पर है? बूंदी में है। और बस्सी है चित्तौड़गढ़ में। बस्सी कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। यहाँ जो राजसिको के माध्यम से जो प्रशिक्षण केंद्र की यहाँ पर स्थापना की गई है धारियाबाद, प्रतापगढ़, उमरगाम, बूंदी और बस्सी चित्तौड़गढ़ में याद रख रहे हैं। हस्तकला से संबंधित हम बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद जो हस्तकला है अलग अलग बात में याद रखना है इसको कि धातु पर हस्तकला होती है, कपड़े पर हस्तकला होगी। फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे चमड़े पर हस्तकला पढ़ेंगे, लकड़ी पर हस्तकला पढ़ेंगे। ऐसे करके जो हमारे अलग अलग टॉपिक रहेंगे वो हम इसको क्रमबद्ध तरीके से इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। राजस्थान में जो हस्तकला होती है वो धातु पर। तो धातु पर हस्तकला, तो यहाँ बात करते हैं सबसे पहले है धातु पर हस्तकला। तो यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है। तो सबसे पहले बात करते हैं धातु पर हस्तकला में याद रखना एक आपने कुंदन कला होती है। कौन सी होती है भी? कुंदन कला होती है। कुंदन कला 2 नंबर पर हम बात करेंगे तो इसी में याद रखना है एक होती है कोफतगिरी। कोफतगिरी याद रखना है। फिर उसके बाद में एक होती है मुरादाबादी। उसके बाद आपको याद रखना है थेवा कला। ये सबको याद है थेवा कला याद रखना है। फिर उसके बाद इसी से संबंधित हम बात करते हैं कुंदन कला होगी, कोफतगिरी होगी, मुरादाबादी होगी, थेवा कला होगी। और एक आपको याद रखना है पन्नीगिरी जिसको हम बोल सकते हैं तलक, और या इसको बोलते हैं वर्क। ये याद रखना है। फिर उसके बाद एक आपको सभी को याद है मीनाकारी। कौन सी भी? मीनाकारी याद रखनी है। ये धातु से संबंधित है। कुंदन कला होगी, कोफतगिरी होगी, मुरादाबादी, थेवा कला, पन्नीगिरी, मीनाकारी। इसके अलावा हम पढ़ते हैं तो एक हमारी कला जिसका नाम है बादला। क्या होगा भाई? बादला या बादला कहते हैं इसको। बादला हो गया। एक हो गया तहनीशा। और इसी को बोल सकते हैं तहनीशा या इसको बोलते हैं तारकशी। ये जो आर्ट कलाएं हैं ये धातु से संबंधित है और इसका एक एक करके हम अध्ययन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कुंदन कला। कौन सी कला भाई? कुंदन कला। तो कुंदन कला के लिए आपको याद रखना है इसमें क्या होता है कि जो कीमती जो आभूषण होते हैं और कीमती आभूषणों में जो पत्थरों की जड़ाई की जाती है, जो कीमती नग होते हैं उसकी जड़ाई करती हैं
और उसको कहती हैं कुंदन कला। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कीमती पत्थरों की जड़ाई करना, पत्थरों की जड़ाई करना। और ये कौन सी कला होती है, कौन सी कला होती है भाई, कुंदन कला होती है। यानी कि आभूषणों में, कहाँ पर जो आभूषण होते हैं और उन आभूषणों में कीमती पत्थरों की जड़ाई करना, ये कुंदन कला होती है। और कहाँ की प्रसिद्ध है, आपको याद रखना है, जयपुर की है। कहाँ की अभी, जयपुर की है, याद रखना। जयपुर की प्रसिद्ध कला है कुंदन कला। तो इसमें कुंदना होता है, पत्थरों को कुंदना होता है, जो कीमती पत्थर होते हैं। कौफतगिरी, कौफतगिरी। और याद रखना इसमें लोहे या फौलाद की धातु पर सोने की परत चढ़ाना, और इसको बोलते हैं कौफतगिरी। तो क्या बोलेंगे इसमें भाई, फौलाद की धातु पर, फौलाद के जो आभूषण वगैरह होते हैं उस पर, फौलाद पर रंग सोने की परत चढ़ाना, इसे लिख सकते हैं सोने की परत चढ़ाना। ये कौन सी कला हो गई, कौफतगिरी। ये नकली सोना हो गया। कौन सा हो गया भाई, नकली सोना जो होता है उसको क्या बोलेंगे, कौफतगिरी। लोहे या फौलाद की जो धातु से बने हुए जो आभूषण वगैरह होते हैं और उस पर क्या चढ़ाते हैं हम, सोने की परत चढ़ाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, कौफतगिरी। मुरादाबादी, मुरादाबादी होते हैं पीतल या तांबे के जो बर्तन होते हैं और उस पर जो कलाकृति करते हैं उसको क्या बोलते हैं, मुरादाबादी कहते हैं। और इसमें लिख सकते हैं हम पीतल या तांबे के बर्तनों पर खुदाई करके की गई कलाकृति क्या कहलाती है, मुरादाबादी। बर्तनों पर की गई कलाकृति क्या कहते हैं, इसको मुरादाबादी कहते हैं। तो फिर उसके बाद आती है थेवा कला। ये सबको पता है थेवा कला क्या होती है। अरे पहले तो याद रख लो, थे का मतलब होता है थेरना और बा का मतलब होता है बाधा। तो मतलब क्या हो गया, थेरना और बाधा, इससे बना दिया हमने थेवा कला। और ये कहाँ की प्रसिद्ध है, ये आपको याद रखना है, प्रतापगढ़। बाकी सारी जितनी भी है जयपुर की याद रखना है। और ये कहाँ की है, प्रतापगढ़ की है। कहाँ की अभी, प्रतापगढ़ की है। इसके लिए सबको याद है कि यहाँ पर जो सोना होता है, सोना और कांच के मिश्रण से जो बनाए जाती हैं आभूषण बनाए जाते हैं, वो कौन सी कला होती है, थेवा कला होती है। तो याद रख लो, कांच और सोने का प्रयोग किया जाता है। कांच प्लस सोना, इसके मिश्रण से बनाई जाती है। और जो रंगीन व्यंजन कांच होता है उसका प्रयोग किया जाता है, सोना होता है। और ये थेवा कला, और थेवा कला प्रतापगढ़ की, इसकी प्रसिद्धि क्या है कि यहाँ का भी एकमात्र परिवार है, कौन सा, सोनी परिवार है। वैसे सोनी परिवार का काम क्या होता है, आभूषण वगैरह बनाने होते हैं। तो यहाँ प्रतापगढ़ का भी जो परिवार है, सोनी परिवार है, ये किस कला के लिए फेमस है, थेवा कला के लिए। और इसमें भी एक आपको याद रखना है, एक पुरुष जिसका नाम था नाथूजी सोनी। क्या नाम था भाई, नाथूजी सोनी थे। और नाथूजी सोनी जो थे, और लगभग 500 वर्ष पहले, कभी 500 वर्ष पहले इस कला को लेकर आने वाले थे, नाथूजी सोनी थे। और एकमात्र प्रतापगढ़ का ऐसा परिवार है, सोनी परिवार है, जिसको किसी कला के लिए बहुत सारे पुरस्कार भी दिए गए हैं। तो वो कौन सा परिवार है, सोनी परिवार है। थेवा कला के लिए आपको याद रखना है। तो थेवा कला कहाँ की होगी बता दो भाई, प्रतापगढ़ की। और कांच व सोने का प्रयोग किया जाता है। और सोनी परिवार है, नाथूजी सोनी याद रखना है। 500 वर्ष ये पुरानी मतलब है, यहां से लेकर आए थे नाथूजी सोनी। पन्नीगिरी तवक वर्क। अरे पन्नीगिरी तवक वर्क क्या होता है, चांदी की जो तारें होती हैं, चांदी की तारों को हिरण की खाल में रख करके और उसकी कुटाई करके और उसको एक वर्क या पॉलिथीन जैसा आकार देना, और जिसको बोलते हैं पन्नीगिरी। क्या बोलते हैं भाई, पन्नीगिरी या तवक बोलते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है, चांदी की तार, चांदी की जो तारें होती हैं, चांदी की तारें, और किसमें, और हिरण की खाल में। किसमें भी, हिरण की खाल में, हिरण की खाल में रखकर और उसकी कुटाई करके और जो
एक पॉलीथीन जैसा यानी कवर जैसा वर्क जैसा जो इसका आकार देना उसको क्या बोलते हैं, पन्नीगिरी तवक या वर्क बोलते हैं। याद रखना इसको, चांदी की तारों को हिरण की खाल में रखकर उस कटाई करके उसको एक पॉलीथीन जैसी करती देना, वो पन्नीगिरी तवक वर्क हो गया। मीनाकारी ये सबको पता है, मीनाकारी आपको याद रखना है, इसके लिए जयपुर प्रसिद्ध है। कौन सा भाई, जयपुर प्रसिद्ध है। और जयपुर के लिए हम पढ़ते हैं तो मानसिंह, किसको पढ़ते हैं भाई, और मानसिंह में कौन था, प्रथम था। मानसिंह प्रथम था, इस कला के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। मानसिंह जो था इसका समय भी आपको याद रखना है 1589 से लेकर के 1614 तक। और मानसिंह जो थे इस कला को लेकर आए थे, और कहां से लेकर आए थे, याद रख लो, लाहौर से। कहां से थी, लाहौर से। ये मूलतः पर्सिया ईरान की थी, और यहां से मुगल लेकर आए थे लाहौर में, और लाहौर से लेकर आए थे मानसिंह प्रथम मीनाकारी। और इसके लिए एक प्रसिद्ध मीनाकारी का जादूगर के रूप में जाने जाते हैं, जिनका नाम था कुदरत सिंह। कौन था भी, कुदरत सिंह था। कुदरत सिंह है जिनको पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा गया है। वो कौन थे, कुदरत सिंह थे, जो इस कला के लिए क्या है, प्रसिद्ध थे। तो आपको याद रखना है जयपुर की जो मीनाकारी प्रसिद्ध है, और मानसिंह प्रथम लेकर आती हैं और लाहौर से लेकर आते हैं, और ये मूलतः पर्सिया ईरान की थी, और यहाँ से मुगल लेकर आते हैं लाहौर में, और आगे चल करके इसका फेमस जो कलाकार पढ़ते हैं कुदरत सिंह थे। और अब उसके बाद में हम बात करते हैं मीनाकारी में सबसे पहले जो करा किया था जिसको बोलते हैं टंचाई। क्या बोलते हैं भाई, टंचाई। अरे मीनाकारी जब करते हैं उसमें सबसे पहले जो कार्य करते हैं उसको क्या बोलते हैं, टंचाई। क्या होता है भाई, टंचाई करते हैं, उसमें खुरदरापन लाते हैं, फिर उसके बीच में रंग वगैरह भरे जाते हैं। तो ये मीनाकारी है। मीनाकारी जयपुर की प्रसिद्ध है, लेकिन इसके कुछ प्रकार भी है। मीनाकारी के प्रकार आपको याद रखने हैं, बहुत आसान है। मीनाकारी बहुत बारीक होती है, जिसको बोलेंगे तिल। एक तो होती है तिल, बूंद, छटवा। तिल, बूंद और छटवा। तिल, बूंद, छटवा और छवनम, ये किसके प्रकार है, मीनाकारी के। किसके भी, मीनाकारी के कुछ प्रकार के बारे में अगर आपसे ये शब्द पूछे जाते हैं तो इनका आंसर होता है मीनाकारी। तो यहां मैं लिख रहा हूं इसके, एक तो सबसे पहले आपने लिखना है बूंद, तिल, और उसके बाद में छटवा, और उसके बाद में लिखना है श्रवण। ये किसके प्रकार है, मीनाकारी की है। फिर उसके बाद में आपको याद रखना है मीनाकारी कौन कौन से धातु पर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चांदी पर जो मीनाकारी है, इस पर भी चांदी पर जो मीनाकारी है, चांदी पर मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है, चांदी पर जो मीनाकारी है वो कहाँ की प्रसिद्ध है, इसको भी याद रखना आपने। तो चांदी पर जो मीनाकारी है वो कहाँ की प्रसिद्ध है, नाथद्वारा राजसमंद की है। कहां पर है भाई, नाथद्वारा राजसमंद की है, नाथद्वारा राजसमंद की है। और फिर उसके बाद में आती है तांबे पर मीनाकारी। तो तांबे पर जो मीनाकारी है वो कहाँ की है, भीलवाड़ा की है। कहाँ की है, भीलवाड़ा की है। और पीतल पर मीनाकारी आपसे पूछेगा, पीतल पर मीनाकारी। तो पीतल पर मीनाकारी की अगर बात करती है कहाँ की है, जयपुर की है। कहाँ की है, जयपुर की। फिर उसके बाद सोने पर मीनाकारी। तो ये पता ही आपको सोने का काम जो होता है थेवा कला संबंधित। तो सोने पर मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है, प्रतापगढ़ की। कहाँ की है भी, प्रतापगढ़ की है। ये कुछ हमने बात की थी मीनाकारी को लेकर के। तो आपको याद रखना है इसमें भी सबसे पहले हमने बात की थी धातु पर हस्तकला। उसके लिए कुंदन कला हमने पढ़ी, कीमती पत्थरों की जड़ाई करना आभूषणों में, और उसको कुंदन कला कहते हैं, जयपुर की प्रसिद्ध है। कोफतगिरी होता है, नकली सोना होता है। और मुरादाबादी की अगर बात करते हैं, पीतल व तांबे के बर्तनों पर की गई जो कलाकृति होती है उसको क्या कहते हैं, मुरादाबादी कहते हैं। और थेवा कला प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। इसको लेकर आने वाले कौन थे, नाथूजी सोनी थे, जो आज से 500 वर्ष पहले आती है। और एकमात्र ऐसी कला है जिस कला के लिए और पद्मश्री पुरस्कार दिए गए हैं, वो कौन सी कला है, थेवा कला है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं पन्नीगिरी तवक वर्क। क्या होता है, चांदी की तारों को हिरण की खाल में रख करके उसकी कुटाई करके उसको एक पॉलीथीन जैसे काट देना, और ये होती है कौन सी, पन्नीगिरी तवक या वर्क हो गया। मीनाकारी का आपको याद रखना है, मानसिंह लेकर आते हैं, कुदरत सिंह इसके जादूगर होते हैं, और लाहौर से लाई गई थी ये टंचाई। इसके लिए पहला जो काम करते हैं टंचाई होती है। और इसको गलाने के लिए हम बात करते हैं तो भरत, जो एक
ढलाई का काम करते हैं इसमें लिए, उसको क्या कहते हैं, भरत कहते हैं। और फिर उसके बाद जिस चूल्हे में इसको गर्म किया था उसको आरण के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद चांदी पर मीनाकारी लग लग है, चांदी पर मीनाकारी नाथद्वारा राजमंद की है, तांबे पर भीलवाड़ा की है और पीतल पर जयपुर की है, सोने पर मीनाकारी कहाँ की है, प्रतापगढ़ की। और इसके कुछ प्रकार थे, तिल, बूंद, छटवा और छबनम, इसके प्रकार पड़े हैं। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसके बारे में, बादला। तो ये क्या है बादला? तो पहले देखें भाई इसमें बादला, तो ये सबको पता है बादला या बाटला कह लेते हैं इसको। ये क्या होता है, जिंक धातु का लेप करके, किस धातु का भाई, जिंक धातु का लेप करके बनाया गया क्या होता है, जल पात्र होता है। क्या एक होता है भाई, जिंक धातु का लेप करके बनाया गया जल पात्र होता है, जिसको क्या कहते हैं, बादला कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, बादला कहते हैं। ये किसका बनता है बता दो भाई, जिंक धातु का लेप करके बनाया गया जल पात्र। जिंक धातु का ये क्या होता है, जल पात्र होता है, जिसको क्या कहते हैं, बादला। और ये कहाँ का प्रसिद्ध है, इसके बारे में याद रखना आपने, ये जोधपुर का है। कहाँ का भी, ये जोधपुर का है। और जोधपुर का क्या है, बादला है, याद रखना है। तहनीशा तारकशी, तो नाम से याद रख लो, तारकशी या तहनीशा की हम बात करते हैं। ये जो होता है इसमें चांदी की तारों की जड़ाई करके जो आभूषण बनाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, तहनीशा या तारकशी। इसमें तारों की जड़ाई होती है, इसकी भी तारों की जड़ाई करके बनाए गए क्या होती हैं, आभूषण, बनाए गए आभूषण। ये क्या कहलाएंगे, तहनीशा या तारकशी। मतलब तहनीशा तारकशी का मतलब है तारों की जड़ाई करना। और उसके बाद तारकशी के जो जेवर है ये भी प्रसिद्ध है नाथद्वारा के, इसके भी नाथद्वारा। नाथद्वारा कहां पर है, नाथद्वारा याद रख लो कहां पर है, राजमंद में। तहनीशा तारकशी, तारकशी के जो जेवर है नाथद्वारा के प्रसिद्ध है। तहनीशा है तारों की जड़ाई करके बनाए गए क्या होते हैं, आभूषण होते हैं। ये सारी की सारी हमने बात की थी। राजस्थान में कौन सी कला बता दो भाई, हस्तकला है। ये कौन सी कला है, हस्तकला। तो ये सारा टॉपिक है आपका हस्तकला से संबंधित। थोड़ा सा इसको आप अध्ययन कर सकते हो, ये करना है तो धातु पर हस्तकला के लिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है, इसमें धातु पर हो गया। अब हम बात करते हैं कपड़े पर जो कला की जाती है। कौन कौन सी कला होती है जो कपड़े पर की जाती है, तो इसकी हम बात करते हैं। तो अब कपड़े की हम बात करते हैं तो इसमें लगभग 10-12 कलाएं हैं कपड़े पर। तो बिल्कुल एक एक करके हम उसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कपड़े पर 1 नंबर पे बंदेज कला। ये सबने पढ़ लिखा है कि बंदेज कला क्या होती है, और लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में हम और पढ़ेंगे ताकि आपको पेपर में किसी प्रकार की दिक्कत न आए। तो बंदेज कला पहले नंबर पे। 2 नंबर पे हम बात करते हैं बंदेज कला के बाद में एक कला आती है जिसको हम बोलते हैं पोंचा। क्या बोलते हैं भी, पोंचा। ये क्या होता है पोंचा, इसके बारे में भी याद कर रखनी है। उसके बाद हम बात करते हैं इसमें पोंचा के बाद में एक हम इसमें याद रखना है मिर वर्क होता है, मिर वर्क होता है, ये भी याद रखना है, मिर वर्क होता है। और फिर उसके बाद में एक होती है चट्टापट्टी, चट्टापट्टी। फिर उसके बाद में एक आपको याद रखना है, चट्टापट्टी के साथ में आपको याद रखना है एक और शब्द इससे संबंधित है जिसको बोलते हैं हम भाई पेच वर्क, पेच वर्क। याद रख लो, दोनों का संबंध एक जैसा ही है, चट्टापट्टी और पेच वर्क, पोंचा और मिर वर्क। फिर उसके बाद इसी से संबंधित एक शब्द और आपको याद रखना है लहरिया। तो यहां लिख रहा हूं मैं लहरिया, लहरिया। और ये पेपर में भी कई बार पूछा जाता है लहरिया। उसके बाद 6 नंबर का आपको याद रखना है एक और इसके साथ में, लहरिया के साथ में मोटड़ा। एक मोटड़ा होता है और एक हमने पढ़ा था भी जोधपुर का प्रसिद्ध बाडला या बादला होता है ना, एक मोटड़ा हो गया, मोटड़ा हो गया। फिर उसके बाद हम बात करेंगे साड़ियां। तो साड़ियां जो कपड़े से बनी हुई साड़ियों की बात करती हैं। और फिर उसके बाद एक हम बात करेंगे गोटा, गोटा याद रखना है। फिर उसके बाद आपको याद रखना है दरिया, दरिया। ये कहाँ की प्रसिद्ध दरिया हो गया। फिर उसके बाद एक आपको याद रखने हैं नमदे, नमदे याद रखने हैं। फिर उसके बाद लास्ट हम पॉइंट पढ़ते हैं इनका, तो एक आपको याद रखना है फड़,
ये क्या होती है फड़ के बारे में। तो इन सभी का अध्ययन करेंगे। ये सारा का सारा कपड़े पर की जाने वाली कला है राजस्थान की। तो सबसे पहले बात करते हैं बंधेज कला में क्या होता है। तो पहले इसके शब्द नाम याद रखने आपने। ये कपड़े पर कला की जाती है। पहले हमने जो 7-8 जो हमने लिखा था वो किस पर था, धातु पर था। उससे संबंधित जो क्वेश्चन आता है कई बार सीधा पूछ लेता है कि कौन सी कला है जो धातु से संबंधित नहीं है और कौन सी कला जो कपड़े से संबंधित नहीं है। तो कपड़े वाली तो लगभग सभी के याद होती है कि ये कपड़े से संबंधित है। तो शुरू करते हैं 1 नंबर वाली जो है हमारी बंधेज कला। तो ये कौन सी कला होती है, बंधेज कला होती है। तो नाम से स्पष्ट हो रहा होगा आपको कि बंधेज मतलब इसको बंधेज का मतलब होता है बांधना। कपड़े को धागे से बांध करके, कपड़े को धागे से बांध करके उसके ऊपर रंग चढ़ाने की जो कला होती है वो कहलाती है बंधेज कला। तो किसमें बताओ भाई, कपड़े को धागे से बांध करके। पहली बात तो सिंपल सी बात है, कपड़े को किससे बांधना है, धागे से। और धागे से बांध करके उसके ऊपर क्या चढ़ाना है, रंग चढ़ाना है। धागे से बांध कर रंग चढ़ाना, ये कौन सी कला होती है, बंधेज कला होती है। रंग चढ़ाना ये कौन सी कला होगी, बंधेज कला होगी। और इसके लिए आपको याद रखना है फेमस जो मंडी है बंधेज के लिए, बंधेज मंडी के रूप में जाना जाता है जिसको, वो शहर कौन सा हो जाएगा हमारा, जोधपुर। कौन सा हो जाएगा भी, जोधपुर। लेकिन सर्वाधिक अगर आपसे पूछा जाए कार्य, बंधेज का सर्वाधिक जो कार्य होता है वो कहाँ होता है, सुजानगढ़ चूरू में। कहाँ होता है भी, सुजानगढ़ चूरू में। तो बंधेज का सर्वाधिक कार्य होता है सुजानगढ़ चूरू में होता है। बंधेज मंडी पूछा जाएगा, जोधपुर में है। और कपड़े को धागे से बांध करके रंग चढ़ाना ये कौन सी कला होती है, बंधेज कला। और फिर उसके बाद हम बात करते हैं बंधेज के लिए जो जोधपुर का निवासी जिसको पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया, जिसका नाम था तेब खान। क्या नाम था भाई, तेब खान था। तेब खान को आपने याद रखना है। और इसको भी जो पुरस्कार से नवाजा गया है, प्रसिद्ध कलाकार बंधेज के लिए। फिर उसके बाद बंधेज के कुछ प्रकार आपको याद रखने हैं। अरे बंधेज के जो प्रकार होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो बंधेज के प्रकार में याद रख लो, एक तो याद रखना आपने लिकाई, लिकाई हो गया, और एक हो गया टिपाई, टिपाई, और एक रखना है आपने बंधाई, बंधाई। फिर उसके बाद एक आपने लिखना है नुफलिया, और एक याद रखना आपने चुपका, तो एक याद रखना आपने रंगाई। ये सब किसके प्रकार है, बंधेज के। तो बंधेज के कुछ प्रकार याद रख रहे हैं। तो बंधेज से संबंधित हमने बात की है, कपड़े को धागे से बांध करके रंग चढ़ाना जोधपुर बंधेज मंडी के रूप में प्रसिद्ध है। सर्वाधिक कार्य सुजानगढ़ चूरू में। तेब खान जो इसके लिए प्रसिद्ध लाने वाले थे, जिसको पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। और इसके प्रकार है लिकाई, टिपाई, बंधाई, नुकलिया, चुपका और रंगाई थी। और इसका काम करने वाले जो होते हैं वो होते हैं नीलगर्भ रंगरेज होते हैं, नीलगर्भ रंगरेज होते हैं। और फिर उसके बाद दूसरी कलाम पढ़ते हैं जिसका नाम था भैया देख लो, बंधेज हमारा कंप्लीट हो गया। पोमचा, ये क्या होता है पोमचा, तो पोमचा की हम बात करते हैं तो इसमें याद रख लो पोमचा, ये भी एक प्रकार का ओढ़नी का प्रकार होता है पोमचा। इसमें हम बात करते हैं तो पोमचा एक पीला पोमचा और एक कौन सा होता है, गुलाबी, पीला और गुलाबी, याद रखो। पीला पोमचा जब नवजात शिशु की जो माँ होती है, अगर पुत्र का जन्म हुआ है, किसका जन्म हुआ है, पुत्र का जन्म हुआ है, तो पीहर पक्ष से आता है। कहां से आता है, पीहर पक्ष से आने वाला जो पोमचा होता है वो कौन सा होता है, पीले रंग का होता है। एक ओढ़नी होती है जिसको ओढ़ी जाती है जो प्रसूता महिला होती है। गुलाबी पोमचा हम बात करती हैं, ये पुत्री के जन्म पर, किसको भाई, पुत्री के जन्म पर जो आती है ओढ़नी वो कौन सी होती है, पीला पोमचा होता है। और पोमचा कहाँ का प्रसिद्ध याद रख लो, जयपुर का। कहाँ का भी, जयपुर का याद रखना है। तो एक प्रकार की ओढ़नी होती है जो कि एक बहुत गोल गोल फूल होते हैं उसके ऊपर जो अंदर उसमें लगे होते हैं ओढ़नी में, तो उसको बोलते हैं पोमचा। और पोमचा में याद रखो पीला पोमचा, गुलाबी पोमचा, पीहर पक्ष से आने वाला जो नवजात शिशु की माँ होती है उसके लिए। अगर पुत्र का जन्म हुआ तो कौन सा आएगा, पीला आएगा। पुत्री का जन्म हुआ तो कौन सा आएगा, गुलाबी आएगा। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो पोमचा के बाद हम बात करते हैं मिरवर्क। अरे इसको यही कर लेते हैं। मिरवर्क क्या होता है आपको याद है सभी को, कांच के छोटे छोटे टुकड़े लगाना, कपड़े पर कांच के छोटे छोटे टुकड़े लगाना, इसको क्या बोलते हैं, मिरवर्क। कांच के
टुकड़े लगाना, कहाँ पर बताओ भाई, कपड़े के ऊपर, कपड़े के ऊपर कांच के टुकड़े लगाना रेशमी धागे से, इसको क्या बोलते हैं, मिरवर्क। ये कहाँ का प्रसिद्ध है, याद रख लो, चौहटन गांव। कहाँ का ये, चौहटन है। चौहटन कहाँ पर है, बाड़मेर में। कहाँ पर है, चौहटन बाड़मेर का है, मिरवर्क है। चौहटन बाड़मेर। फिर उसके बाद एक इसमें हम और बात कर लेते हैं, चौहटन का बाड़मेर का है, कांच के टुकड़े, चट्टापट्टी और पेचवर्क। ये शेखावाटी के दोनों, इसके भी शेखावाटी के। और शेखावाटी के पहचान हम बात करते हैं, इसमें क्या होता है कि कपड़े के ऊपर एक अन्य कपड़े को चढ़ाना, उसको बोलते हैं चट्टापट्टी। यानी कपड़े के ऊपर कपड़ा लगाना, उसको क्या बोलते हैं, चट्टापट्टी। और इसको लिख सकते हैं हम, कपड़े के ऊपर कपड़ा लगाना, ये कौन सी होगी, चट्टापट्टी। लेकिन पेचवर्क थोड़ा सा अलग होता है, इसको कपड़े को पहले ड्रेस कर लिया जाता है, फिर उसको मनचाही करती में काट करके अन्य कपड़े पर लगाया जाता है। तो ये कौन सा होता है, पेचवर्क। मतलब सेम हो गया। और इसको सीधा लगाते हैं, इसको एक फ्रेम में ड्रेस करके उसको काट करके लगाते हैं, तो ये पेचवर्क हो गया। तो इसमें क्या होगा, ड्रेस करके, ड्रेस कपड़े को अन्य कपड़े पर लगाना, कौन सी कला होगी भाई, पेचवर्क होगी, शेखावाटी के लिए। इसके लिए एक प्रसिद्ध और भी गांव है जिसका नाम है तिलोनिया। तिलोनिया कहां पर है, याद रख लो, अजमेर में। कहां पर है भाई, अजमेर का जो तिलोनिया गांव है, इस कला के लिए फेमस है, पेचवर्क के लिए, ड्रेस करके कपड़े को अन्य कपड़े पर लगाना। शेखावाटी कपड़े को के ऊपर कपड़ा चढ़ाना, ये कौन सा हो गया, चट्टापट्टी हो गया। फिर उसके बाद हम बात करते हैं लहरिया। लहरिया जयपुर का है। कहां का भी, जयपुर का है। इसमें क्या होता है कि जो कपड़े का टुकड़ा होता है उसमें लहरदार धारियां होती है। क्या होती है भी, लहरदार धारियां होती है, जिसको कहते हैं लहरिया। श्रावण मास के द्वारा, श्रावण मास में महिलाओं के द्वारा उठी जाने वाली क्या होती है, ओढ़नी होती है, लहरिया। अरे मोठड़ा याद रखना है, जोधपुर का है। का भी, जोधपुर का है। मोठड़ा जोधपुर का है, इसको याद रखना आपने, मोठड़ा जोधपुर का है। और इसमें क्या होता है कि जो लहरदार धारियां होती है, ऐसे करके लहरदार धारियां होती है, वो एक दूसरे को क्या करेगी, काटेगी। तो इसको क्या बोलेंगे, मोठड़ा बोलते हैं। मोठड़ा जोधपुर का होता है। लहरिया एक दूसरी धारियां होती है जो एक दूसरे को काटती हुई नजर आती है, तो ये मोठड़ा होता है, जोधपुर का प्रसिद्ध है। साड़ियां में बात करते हैं। सबसे पहले इसकी हम थोड़ी सी और बड़ी तरीके से इसको करेंगे थोड़ा सा भाई। तो साड़ियों में क्या होता है, एक आपने याद रखना, सुना होगा नाम अपने, कोटा डोरिया। कोटा डोरिया, जन इसको कहते हैं मसूरिया मलमल। मसूरिया मलमल। और इसी को नाम देते हैं बनारसी साड़ी। बनारसी साड़ी मतलब बोले तो बनारस की होगी, ठीक है ना। और इसको लाने वाले कौन थे, इसका नाम था झला जालिम सिंह। कौन थे भी, झला जालिम सिंह। झाला जालिम सिंह लेकर आती हैं। और इसकी विशेषता क्या होती है, बहुत मुलायम होती है। झाला जालिम सिंह लेकर आते हैं। कोटा डोरिया, मसूरिया मलमल, बनारसी साड़ी कहलाती है। ये बता दो, कोटा भी है। अब इसके बाद जो ये साड़ी होती है झाला जालिम सिंह के द्वारा जो यहाँ से शुरू किया जाता है काम कोटा में। और इसमें क्या होता है कि सूती और रेशमी धागे के साथ, सूती व रेशमी धागे के साथ में जरी से युक्त साड़ियां होती है। सूती और रेशमी धागे के साथ किसका काम होता है, जरी का। इन तीनों से युक्त साड़ियां होती है, जिसको हम बोलते हैं कोटा डोरिया या मसूरिया मलमल, बनारसी साड़ी होती है। अब उसके बाद इसको लाने वाले कौन थे, झाला जालिम सिंह थे, याद रखना है। फिर उसके बाद एक हम पढ़ते हैं, तो एक आपको याद रखना है, फूल की साड़ियां। फूल की साड़ियां कहाँ की प्रसिद्ध है, जयपुर की। कहाँ की, अभी जयपुर की है। एक आपको याद रखना है, सूट की साड़ियां। किसकी, सूट की साड़ियां। कहाँ की, ये बता दो भाई, सवाई माधोपुर की है। फिर उसके बाद एक याद रखना आपको, चुबा चंदन की साड़ियां। चुबा चंदन की साड़ियां, चुबा चंदन की साड़ियां। और इसी के साथ आपको याद रखना स्प्रे प्रिंट की साड़ियां। स्प्रे प्रिंट की साड़ियां, ये दोनों को दोनों संबंध है। कहां से बता दो भाई, नाथद्वारा राजसमंद में। चुबा चंदन और स्प्रे प्रिंट की साड़ियां हैं नाथद्वारा, ये राजसमंद की है।
तो ये आपको याद रखना है, कुछ साड़ियों से संबंधित हमने बात की है। फूल की साड़ियां, सूट की साड़ियां, चुवा चंदन की साड़ियां, स्प्रे प्रिंट की साड़ियां, कोटा डोरिया, मसूरिया मलमल, बनारसी साड़ी, ये सब आपको याद रखना है। ये साड़ियों से संबंधित हमने बात की है। अब उसके बाद अगला हम बात करते हैं इसमें, और क्या था इसमें रह गया भाई, मोटड़ा हो गया, साड़ियां हो गई, गोटा। ये यही बात कर लेते हैं, गोटा क्या होता है याद रख लो कि जो ओढ़नी होती है उसके चारों तरफ जो ओढ़नी की सुंदरता बढ़ाने के लिए क्या लगाया जाता है, गोटा लगाया जाता है। और इसमें भी थोड़ा सा याद रखना है, गोटे से एक तो बनाया जाता है फूल, क्या बनाते हैं भाई, फूल। और उस फूल को तो क्या कहते हैं बता दो भाई, फूल को कहते हैं बिजिया, क्या कहते हैं, बिजिया कहते हैं। और इससे जो बनती है बेल, और गोटे से जो बेल बनती है उसको बोलते हैं चंपा कली, क्या बोलते हैं भाई, चंपा कली, याद रखना है। तो गोटे से बनी हुई बेल को क्या बोलेंगे, चंपा कली, चंपा कली बोलेंगे। फिर उसके बाद में आती है दरिया। दरिया के लिए आपको पता है मजबूत दरिया और फेमस दरिया है वो कहाँ की है, और वो है टांकला। कहाँ की है भाई, टांकला जो गांव है वो कहाँ पर है, याद रख लो, नागौर की है। कहाँ पर है, नागौर की जो फेमस दरिया है टांकला की है। और नमदे, नमदे की अगर बात करते हैं तो नमदे याद रख लो, नमदे से याद रखना है नंद कुमार, कौन रखना है भाई, नंद कुमार तिवारी। नंद कुमार तिवारी जो है, इसके लिए जो इसको बनाने का जो श्रेय है नंद कुमार तिवारी जी को है। और इसके लिए जो फेमस शहर है आपको रखना है टोंक, कौन सा रखना है भाई, टोंक है किसके लिए, नमदे के लिए। तो नमदे से याद रख लो नंद कुमार तिवारी है, इसको शुरू करने का जो संबंध रहेगा वो नंद कुमार तिवारी से रहेगा, टोंक से है। तो फड़ जो है इसमें भी याद रख लो कपड़े का यूज किया जाता है। और कपड़े पर किसी धार्मिक देवी देवता या किसी महान नायक का जो चित्रण किया जाता है उसको क्या कहते हैं, फड़ कहते हैं। तो फड़ से संबंधित हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी पहले। तो फड़ क्या होती है, पहले तो फड़, इसका जो शाब्दिक सही रूप था वो तो क्या था, पढ़ था। इसका मतलब है पढ़ना, मतलब चित्रों को देख करके और उसकी पूरी कहानी पढ़ देना, ये क्या होती है, फड़, जिसका एक अपभ्रंश रूप हम बोलते हैं फड़ कहती हैं। तो फड़ जो पेंटिंग के कपड़े का टुकड़ा होता है जिसके ऊपर बहुत सारे चित्रण किए जाते हैं। और ये फड़ पेंटिंग का जो कार्य होता है वो कहाँ होता है, तो सर्वाधिक जो फड़ पेंटिंग का कार्य होता है वो कहाँ होता है, बता दो भाई जल्दी जल्दी। सर्वाधिक जो फड़ पेंटिंग का कार्य होता है वो कहाँ होता है। एकमात्र प्रसिद्ध आपको याद रखना है, एक शहर में बात करते हैं जिसका नाम है भीलवाड़ा। क्या नाम भी, भीलवाड़ा। तो बताओ भीलवाड़ा की जो आकृति है वो कैसी है, आयताकार है, कैसी है, आयताकार है, बस याद रखना है। आयताकार आकृति है भीलवाड़ा की। जो फड़ की आकृति होती है वो कैसे होती है, आयताकार होती है। कैसे होती है भी, आयताकार होती है। किसकी आकृति, फड़ की। फड़ की आकृति आयताकार होती है। फिर उसके बाद में और टाइल जो होती है, टाइल भी कैसी होती है, आयताकार। कैसी होती है टाइल, वही आयताकार होती है। तो इसी कारण आपको याद रखना है टेक्सटाइल ऑफ सिटी किसे कहते हैं, भीलवाड़ा कहते हैं। टेक्सटाइल ऑफ सिटी किसे कहते हैं, भीलवाड़ा को। और फड़ पेंटिंग का सर्वाधिक कार्य कहाँ होता है, भीलवाड़ा में, शाहपुरा में, याद रखना है। फिर उसके बाद में जो मेज होता है, क्या होता है भी, जो मेज होता है वो भी कैसा होता है, ऊपर से आयताकार होता है। मेजा बांध भी कहाँ पर है, भीलवाड़ा में है। अरे मेजा बांध भी कहाँ पर है, भीलवाड़ा में है। और यहाँ खिलाड़ी खेलते हैं, जहाँ खिलाड़ी खेलते हैं वो मैदान भी कैसा होता है, आयताकार। वो मैदान कैसा होता है भी, आयताकार होता है, जो खिलाड़ी खेलते हैं। इसी कारण खिलाड़ी रह करके यहाँ पर हम लिख देते हैं खिलाड़ी। तो खिलाड़ी बोली भी कहाँ बोली जाती है, भीलवाड़ा बोली जाती है। फिर उसके बाद आपको पता है जो बांध होते हैं, बांध या तालाब की अगर बात करते हैं वो भी कैसे होते हैं, आयताकार। बांध या तालाब, बांध या तालाब जो होते हैं वो आयताकार होते हैं। बांधों की नगरी, तालाबों की नगरी किसे कहती हैं, भीलवाड़ा को कहती हैं। तो बहुत सारे आयताकार शब्द हम पढ़ते हैं भीलवाड़ा में। तो फड़ होती है आयताकार, जो रेती या खादी कपड़ा होता है और जिस पर धार्मिक चित्रण किया जाता है, तो कहाँ का पता भाई, भीलवाड़ा का है। मेचा बांध है, टेक्सटाइल सिटी कहती हैं। खिलाड़ी बोली है, बांध तालाबों की नगरी कहते हैं। इसकी कृति कैसी है, आयताकार है। फिर उसके बाद हम बात करते थे फड़ की ना। तो याद रखो फड़ के लिए कौन सा शहर बता दो, तो भीलवाड़ा है। कौन सा भी, भीलवाड़ा में कौन सा याद रखना अपने, शाहपुरा। कौन सा है, शाहपुरा भीलवाड़ा में, शाहपुरा भीलवाड़ा है याद रखना। तो यहाँ पर सर्वाधिक क्या होता है, फड़ पेंटिंग का कार्य होता है। फड़ पेंटिंग
और यहां पर भी आपको याद रखना है एक प्रसिद्ध व्यक्ति जिनका नाम आपको याद रखना है श्रीलाल जोशी। कौन थे भी? श्रीलाल जोशी। वैसे जोशी परिवार इसके लिए जाना जाता है। कौन सा परिवार भाई? जोशी परिवार। तो फड़ पेंटिंग का कार्य के लिए हम बात करते हैं तो सबसे पहले नाम आता है श्रीलाल जोशी जी का आता है। और एक इनके शिष्य थे और जिनका नाम था प्रदीप मुखर्जी। क्या नाम था भाई? प्रदीप मुखर्जी थे। और प्रदीप मुखर्जी की अगर बात करते हैं, इन्होंने भागवत कथा और गीत गोविंद पर इन्होंने क्या बनाई थी? फड़ बनाई थी। कौन थे बताओ भाई? प्रदीप मुखर्जी था। तो पहला नाम आपको याद रखना है श्रीलाल जोशी। फिर उसके बाद में इनके शिष्य कौन हुए? प्रदीप मुखर्जी हो गए। फिर उसके बाद महिला फड़ चित्रकार की अगर बात करते हैं वो कौन थी? तो महिला फड़ चित्रकार की अगर बात करती हैं, इसमें जो नाम आता है याद रख लो पार्वती जोशी। क्या होता है भाई? पार्वती जोशी। मैंने कहा जोशी परिवार इसके लिए जाना जाता है। एक और हम बात करते हैं फड़ के लिए, तो याद रख लो पहली ऐतिहासिक अगर कोई फड़ बनी है, बाकी तो हम पढ़ते हैं लोक देवी देवता हो गए, महान नायक हो गए, लेकिन कोई ऐतिहासिक पहली फड़ बनती है तो वो कौन सी है? ऐतिहासिक जो फड़ है, पहली ऐतिहासिक फड़ की अगर बात करती हैं वो याद रख लो हाड़ी रानी है। कौन सी भी? हाड़ी रानी, जिसको बोलते हैं सलह कवर। क्या बोलते हैं भी? सलह कवर। और इसके ऊपर बनी है पहली जो ऐतिहासिक फड़ है हमारी। तो याद रख लो महिला फड़ चित्रकार है तो पार्वती जोशी, ऐतिहासिक फड़ है हाड़ी रानी के ऊपर जो सलह कवर है। श्रीलाल जोशी है जो श्रीलाल जोशी है जो मूल थे इसके लिए। और इनके शिष्य हम पढ़ते हैं प्रदीप मुखर्जी थे। फिर इसके बाद एक और क्वेश्चन यहाँ से उठता है तो कि एक जो अमिताभ बच्चन है और इनकी फड़ भी बनाई गई, और इनकी फड़ बनाने का श्रेय आपको याद रखना है रामलाल भोपाल। कौन था भी? रामलाल भोपाल। और इनके साथ में आपको याद रखना है रामलाल भोपाल के साथ में पतासी देवी। कौन था भी? पतासी देवी। तो रामलाल भोपा और पतासी देवी जिन्होंने फड़ का क्या किया बताओ भाई? चित्रण किया किसका? अमिताभ बच्चन का। अमिताभ बच्चन का जो फड़ का वाचन किया, ये कहाँ किया गया था? अमेरिका में। कहाँ किया था? अमेरिका में किया गया। ये थोड़े से क्वेश्चन थे फड़ से लेकर के। फड़ जो होती है रेती खादी कपड़े का टुकड़ा होता है, शाहपुरा भीलवाड़ा में सर्वाधिक पेंटिंग होती है। और इसके लिए पहले व्यक्ति हम पढ़ते हैं श्रीलाल जोशी। और इनके शिष्य हुए कौन? प्रदीप मुखर्जी, जयपुर के निवासी थे। और महिला फड़ चित्रकार कौन होगी? पार्वती जोशी हो गई। और ऐतिहासिक फड़ कौन सी होगी? हाड़ी रानी सलह कबर के ऊपर। और रामलाल भोपा पतासी देवी ने अमिताभ बच्चन की फड़ बनाई जिसका वाचन कहाँ होता है? अमेरिका में होता है। फिर उसके बाद में अगर हम बात करते हैं फड़ अगर फटी प्राणी, मतलब जो फड़ जो बहुत पुरानी हो जाती है तो उसको क्या करते हैं? ये पुष्कर झील में विसर्जित करती हैं। फड़ को किसमें करते हैं भाई? पुष्कर झील में विसर्जित करते हैं। और इस पुष्कर झील में विसर्जित होना ये क्या कहलाता है? फड़ का ठंडा होना। क्या कहलाता है भाई? फड़ का ठंडा होना। पुष्कर झील में फड़ का जब विसर्जित होना क्या कहलाता है? फड़ का ठंडा होना। तो ये कुछ बातें थी कपड़े से संबंधित। एक और आपको याद रखना है मुकेशी। ये भी कपड़े से संबंधित कला होती है। मुकेश या मुकेशी शब्द आ जाए, मुकेश या मुकेशी आ जाए तो ये क्या होता है भी याद रख लो। और इसका शब्द हम पढ़ते हैं तो बहुत मतलब छोटी छोटी बूंदों के रूप में की गई कलाकृति क्या कहलाती है? मुकेश या मुकेशी कहलाती है। मुकेश या मुकेशी कहलाती है। मुकेश या मुकेशी कहलाती है। छोटी छोटी बूंदों के रूप में की गई क्या होती है? कपड़े पर कलाकृति की जाती है। इसको क्या बोलेंगे? मुकेश या मुकेशी बोलेंगे। ठीक है भाई। अब उसके बाद हमारा जो अगला पॉइंट रहता है इनका, ये कपड़े से संबंधित हमने बात की थी सारी। तो एक बार फिर देख लेते हैं कपड़े पर कौन कौन सी कला। अरे बंधेज कला हमने पढ़ ली, कपड़े को बांध करके उसके ऊपर रंग चढ़ाने की कला क्या होती है? बंधेज कला होती है। और इसके लिए आपको याद रखना फेमस जो मंडी है वो कौन सी? जोधपुर है। लेकिन इसका सर्वाधिक क्या होता है? और सर्वाधिक कार्य कहाँ होता है? सुजानगढ़ चूरी याद रखना है। फिर उसके बाद में पहुंचा क्या होता है? पहुंचा एक ओढ़ने का प्रकार होता है जो प्रस्तुता महिला होती है। पीर पक्ष से जो आता है पहुंचा पीला या गुलाबी पहुंचा आएगा, वो लड़के या लड़की के जन्म से संबंधित रहेगा।
मीर वर्क क्या होता है, चोटन बाड़मेर का प्रसिद्ध है, याद रख लो। इसमें क्या होता है, कांच के टुकड़े लगाए थे रेशमी धागे से, जिसको हम बोलते हैं मीर वर्क कहते हैं। और फिर उसके बाद में चट्टापट्टी होती है, कपड़े को काट कर कपड़े पर लगाने की कला क्या कहलाती है, चट्टापट्टी। पेच वर्क की हम बात करते हैं, और इसमें क्या होता है, कपड़े को ड्रेस कर लिया जाता है, उसको काट करके कपड़े पर लगाया जाता है, इसको क्या कहते हैं, पेच वर्क। इसके लिए शेखावाटी तो प्रसिद्ध है, साथ में तिलोनिया का अजमेर में याद रखना है। लहरिया क्या होता है, एक प्रकार का ये भी क्या होता है, ओढ़नी होती है जिसमें लहरदार धारियां होती है, लहरदार धारियां होती है। फिर उसके बाद मोटड़ा जोधपुर का प्रसिद्ध है, याद रख लो। लहरदार धारियां जब एक दूसरे को काटती हुई नजर आएगी तो कौन सा कहलाएगा, मोटड़ा जोधपुर का प्रसिद्ध है, लहरिया जयपुर का प्रसिद्ध है। साड़ियां आपको बता दी हमने, कोटा, डोरिया, मसूरिया, मलमल, जिसको हम बोलते हैं बनारसी साड़ी कहते हैं, झाला जालम सिंह लेकर आया था। लेकिन ये साड़ियां जरी धागे से युक्त साड़ियां होती है, जो चमकीला एकमात्र जो एक तार जैसे जो धागा होता है, जिसको हम क्या होते हैं, जरी कहते हैं। तो ये साड़ियां है कोटा की है। उसके बाद हम बात करते हैं साड़ियां, फूल की साड़ियां हमने पढ़ी, जोबनेर जयपुर की है, सूट की साड़ियां सवाई माधोपुर की है, सुहाचंदन की साड़ियां स्प्रे प्रिंट की साड़ियां हमने पढ़ी थी, वो कहाँ की थी बता दो भाई, नाथद्वारा राजसमंद की थी। गोटा की बात करते हैं, गोटा से बने हुए फूल को बिजिया कहते हैं। गोटा क्या होता है, ओढ़नी के चारों तरफ लगाया जाता है, जिसमें शान बढ़ती है ओढ़ने की। और बेल से जो बेल होती है, इसको चंपाकली कहते हैं। तो इसके कुछ प्रकार थे गोटा के, मैं बोल रहा हूँ गोटा के प्रकार थे, लप्पा, लप्पी, किरण, बाकड़ी, गोखरू, नक्शी। लप्पा, लप्पी, किरण, बाकड़ी, गोखरू, नक्शी, ये गोटे के प्रकार है। लप्पा, लप्पी, किरण, बाकड़ी, गोखरू, नक्शी, ये गोटे के प्रकार है। दरिया बात करते हैं, टाकला नागौर की मजबूत दरिया याद रखना है। अरे नमदे नंद कुमार तिवारी जी का श्रेय है इसको बनाने में, लेकिन इसके लिए प्रसिद्ध है, टॉप याद रखना है। फड़ हमने पढ़ ली, फड़ क्या होता है, रेती खादी कपड़ा होता है, जिसका संबंध शाहपुरा भीलवाड़ा से है। और फर पेंटिंग के लिए हम बात करते हैं, जो प्रसिद्ध व्यक्ति जिनको मानते हैं श्रीलाल जोशी थे। फिर उसके बाद में जोशी परिवार इसके लिए फेमस रहेगा। इसके एक शिष्य हुए जिनका नाम था प्रदीप मुखर्जी, जिसने भागवत कथा व गीत गोविंद पर क्या बनाते हैं, फड़ बनाते हैं। फिर उसके बाद एक पार्वती जोशी जो पहली महिला चित्रकार फड़ चित्रकार होती है। और ऐतिहासिक फड़ अगर बात करते हैं तो ऐतिहासिक फड़ कौन सी हो जाएगी, याद रख लो, हाड़ी राड़ी सलह कबर, सलह कबर से संबंधित है। फिर उसके बाद जो एक अमिताभ बच्चन की फड़ बनती है, जिसको हम बोलते हैं पतासी देवी और रामलाल भूपा के द्वारा बनाई जाती है, जिसका वाचन होता है कहां पर, अमेरिका में होता है। कहां होता है, अमेरिका में होता है। फड़ जो पुरानी हो जाती है, फटी पुरानी होती है, उसको पुष्कर झीले में संदिग्ध कर देते हैं, जिसको कहते हैं फड़ का ठंडा होना कहते हैं। अब उसके बाद हम बात करेंगे आगे जो हस्तकला से संबंधित इंपोर्टेंट जो वन लाइन के जो तथ्य होंगे वो हम इसको पढ़ेंगे। तो ठीक है, अगली क्लास में इसको आप जरूर देखिए, कंप्लीट हस्तकला आपकी हो जाएगी।